नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप उन्हें चाहिए मुंगेरी लाल कहिए या प्रधान जी कहिए या फिर एक बेहतर रंगकर्मी कहिए चाहिए उन्हें कथाकार, कलाकार या संगीतकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली रघुवीर यादव जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन एक सबसे मुश्किल सवाल, क्योंकि आप कथावाचक भी हैं, संगीतकार भी हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, कलाकार तो आप हैं ही। सबसे ज़्यादा क्या करीब है आपके? आपको किस में सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने एज ए कलाकार आपको देखा है। जी, ज़ाहिर म्यूज़िक में संतुष्टि मिलती है। म्यूज़िक से ही सारी जड़ें जुड़ी हुई है, बाकी सारा कुछ बचपन से ही म्यूज़िक से ताल्लुक़ था मेरा, और मुझे ऐसा लगा कि म्यूज़िक ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उससे जुड़ा फिर बाद में जब थिएटर सामने आया तब मुझे लगा कि थिएटर के आगे कुछ नहीं, क्योंकि थिएटर में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, म्यूज़िक है, डांस है, ज़िंदगी है, किताबें हैं, सब कुछ है। तो इसका फ़ायदा आपको वहाँ मिला? वहाँ मिला। फिर उससे फिर पता लगा कि थिएटर में, तब फिर थिएटर आगे आगे, म्यूज़िक थोड़ा सा पीछे तो नहीं गया, पीछे कुछ नहीं जाता, सब बराबरी से खड़े हुए हैं मेरे। तो बस यही है कि वही एंजॉय करता रहता हूँ, और इस पेशे में जो सीखने का मज़ा है वो एंजॉय करता रहता हूँ। आपको वैसे देखा जाए तो अभी अमेज़न प्राइम पे बड़ी सुपर हिट जो एक सीरीज़ है पंचायत, प्रधान जी के नाम से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सर मैं कहूँगी कि हर उम्र के कोई भी चाहे आपका चहेता है, चाहे हम 90s की बात करें, मुंगेरी लाल की बात करें, मूवी की बात करें, और अभी जैनजी भी आपकी तो है ही है चहेती, क्योंकि अभी आप जयपुर में भी कोलाज ऑफ किलकारी करके उस वर्कशॉप का आप हिस्सा बने। तो बच्चों का थिएटर में जो इंटरेस्ट अभी है या लाने की ज़रूरत है, आपको कैसा लगता है? क्योंकि बच्चों के जहन में अगर थिएटर डाल दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर से जीने का जो सलीका है वो मिल जाता है। और बच्चों में अगर थिएटर का जो थिएटर के फ़ायदे और थिएटर में रहने से जो उनमें कॉन्फिडेंस और स्टेज पे चढ़ के जो कॉन्फिडेंस आता है, मेरे ख्याल से आप कुछ भी करें, कुछ भी काम करिए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस वो थिएटर से ही मिलता है। उसके बाद आप काम करना, थिएटर में काम करने के बाद, थिएटर सीखने के बाद आप कोई भी काम करिए, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, देखिए बिल्कुल मज़ा दूसरी तरीके से शुरू हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि जो भी काम करें तो बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। शिद्दत जो है थिएटर से आती है। सर, आपको लगता है कि जब आप बच्चों से मिल रहे थे, जितने भी थिएटर आर्टिस्ट अभी हैं, चाहे हम बच्चों की बात करते हैं, युवा क्या भटक रहे हैं, आना नहीं चाहते या बहुत कम रह गए हैं, क्या लगता है सर आपको? थिएटर में आना, उनको मालूम नहीं थिएटर है क्या, क्योंकि सर हर कोई हीरो बनना चाहता है, वो आर्टिस्ट बनना ही नहीं चाहता जी, तो कभी नहीं बन पाएंगे, है ना? अगर थिएटर नहीं किया ये क्या तो कभी। भ्रांति है, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि भैया कुछ भी करिए, सीखना तो पड़ेगा आपको, बगैर सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। लोग सीधे बम्बई भाग जाते हैं, चले जाते हैं कि बम्बई चले जाओ तो हीरो बन गए। हाँ जी। सबसे बम्बई कभी नहीं जाना चाहिए, बम्बई को बुलाने दो ना, बम्बई को आपको बुलाने दो ना, आप यहाँ करिए, सीखिए, क्योंकि हर काम बगैर सीखे तो आप कर नहीं सकते कि आपने बस तय कर लिया फिल्में देख के और लगा कि आप ये कर सकते। आराम से कुछ नहीं होता। कोई भी एक संगीतकार है, कोई भी है, वो 20-20 घंटे और 17-17 घंटे रियाज करता है, तब कहीं जाके वो अपने जो साज के साथ वो आत्मसात कर पाता है। तो एक्टर का भी यही है, एक्टर को तो 24 घंटे लगा रहने चाहिए, तब कहीं जाके वो एक्टर बन पाएगा, एक्टर की समझ आएगी। तो ये समझ आना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आप तो औरों को देख के कि बस 4 डायलॉग बोलिए, डायलॉग बोलना आ गया और एक्टर बन गए। एक्टर वैसे नहीं बनते। सर, आपका सफ़रनामा, मुझे लगता है इसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गांव से आप पले बड़े, एमपी के उस छोटे से गांव से, और यहाँ तक पहुँचना, पारसी सफ़रनामा और फिर बॉलीवुड तक का कमाल करना, कैसे संभव हो पाया? मुश्किलें तो आई होंगी। क्या है कि मैंने मंजिल कुछ नहीं बनाई, मैंने रास्ते बनाए, बस रास्ता बनाया है। सर, आपने क्या सोचा था? हीरो बनना है, कलाकार? कुछ नहीं बनना, सिर्फ म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक़ था, और म्यूज़िक के आड़े जो आएगा वो करते चला जाऊँगा। म्यूज़िक सीखने के लिए मुझे जो, तो बस सबसे एक्टिंग गले पड़ गई मेरे। मैं घर छोड़ के आ गया था, हायर सेकेंडरी फेल हो गया था, तो फेल होने के शर्मिंदगी से मैं घर छोड़ के भागा चला आया। भागने कहीं, क्योंकि बगैर बताए अगर कोई आता है तो भागने ही कहलाता है वो। हाँ सर, रिग्रेट होता है कि मैंने जो किया गलत किया या सही किया? मैं तो ऊपर वाले की दुआ कि मैंने सही किया, फेल हुआ वो भी सही हुआ। अगर मैं, हाँ, तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ बच्चों से कि फेल होने का मतलब ये कहीं ना कहीं आप पास हो गए हैं।
सर बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हाँ, कहीं ना कहीं आप पास हो गए, उसको फेल होने के लिए रिग्रेट मत समझिए कि हाय मैं फेल हो गया, मैं क्या करूँ। नहीं, अब शुरू हुई आपकी ज़िंदगी। जब आप फेल होते हैं कहीं उसमें, तब आप और लगिए ना, और आग लगाइए कि क्यों फेल हुआ, आप देखता हूँ मैं। सर वो जील क्यों नहीं आ पाती? इतने ऑडियंस मतलब जो देखते हैं उनके मन में आता है कि यार हम भी कुछ करेंगे, वही मुंबई भाग जाते हैं, इतने ऑडिशंस देते हैं, लेकिन जब सक्सेस नहीं मिलती है तो वो अंदर से वो नहीं आता कि नहीं लास्ट ट्राई और कर लेते हैं। देखिए क्या है कि बगैर सीखे आप कुछ भी स्ट्रगल करिए तो एक तो स्ट्रगल इतना ख़राब लफ्ज़ है, मैं बता नहीं सकता। ये जो कहते हैं ना स्ट्रगल, मेहनत नहीं कहेंगे, अपने काम में मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल क्या होता है कि तस्वीरें ले जाके और भटकते रहते हैं, और सुबह 10 बजे 11 बजे उठेंगे सो के, हैं, लेजीनेस को स्ट्रगल कहेंगे कि हैं बिल्कुल आराम तलब ज़िंदगी चाहते और कुछ मिल जाए। कैसे मिलेगा भैया? करते रहिए स्ट्रगल, जिसको आप स्ट्रगल कहते हैं। मेहनत करिए ईमानदारी से, जो ईश्वर ने आपको दिया है, आपको जो खूबी दी है, जो आप में हुनर दिया है, उसको थोड़ा सा उस पर काम करते रहिए। ये नहीं कि जितना दिए वहीं टिके रहेंगे आप। सुबह उठिए 4 बजे 4:30 बजे, मैं आज भी उठ जाता हूँ क्योंकि बचपन से मेरी आदत है। मैं 4:30 बजे के बाद सो नहीं पाता मैं, और ऐसा लगता है कुछ करिए। जब ईश्वर ने हाथ पाँव सब कुछ दिया, वो सारे सेंसेस आपके पास हैं करने के लिए, तो करते रहिए। क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप? जो आपने वक्त, जो ईश्वर ने आपको दिया है, ज़रा इस्तेमाल करके देखिए, आपको ज़िंदगी छोटी लगने लगेगी। और वाकई ज़िंदगी बड़ी छोटी लगती। जैसे ही आप सीखना शुरू करते हैं, ज़िंदगी ऐसी लगती कि एक जन्म कुछ नहीं है इसके लिए भैया जी। और ये थिएटर में ही है ये सारी चीज़ें। तो अगर कोई वाकई में कलाकार बनना चाहता है तो सबसे पहले खूबी खुद के अंदर तलाशनी होगी। खूबी ना देखे, वक्त ज़ाया ना करे, फिर करे। अंदर झांके, अपने अंदर झांके कि आपके अंदर है क्या। और सबके अंदर ईश्वर सबको देता है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को ना दिया हो, ऐसे ही छोड़ दिया हो, सबको देता है। तो उसको थोड़ा सा पहचान लिए। दूसरी बात एक और है कि शायद माँ बाप भी आड़े आते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी बड़े आड़े आते हैं इन चीज़ों में। समाज हम जिसे जी, समाज तो मत कहिए, जो ज़्यादातर 4 लोग, हाँ, जो घर के लोग, वही कि पड़ोस का बच्चा इंजीनियर, तू भी बन जा। अब वो उसको म्यूजिक में करना है तो उसको इंजीनियर बना रहे हैं। अच्छा, ये जो तो दबाव पहले रहता है, देखिए बना दीजिए, लेकिन पहले जो उसके अंदर है, जो वो करना चाहते, उसमें थोड़ा तवज्जो दे दीजिए ना। देखिए उसकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। वो कभी अकेला नहीं महसूस करेगा। कोई पेंटर बनना चाहता है और आप उसको कुछ और बना रहे हैं, तो उसका मन कैसा संभव है? और बहुत आसान है कि माँ बाप को भी सीखने की जरूरत है। जी। सबसे पहले जो ये वर्कशॉप किलकारी है, तो एक किलकारा नाम से माँ बाप को एक हाँ के नाम से, बहुत अच्छी बात आपने जी, कही। सच कर उनकी वर्कशॉप होनी चाहिए। ठीक है सर, कई अवार्ड्स आपने अपने नाम किए, और मैं कहती हूँ कि आप ऐसे कलाकार हैं, हमें भी प्राउड फील हो रहा है कि आपने पूरा सफ़र देखा है एक फिल्मी दुनिया का, कि क्या बॉलीवुड मूवीज़ पहले कैसे आती थी, कैसे वेब शोज़ पहले चलते थे, कैसे सीरियल आते थे, और अब देखिए OTT का ज़माना है, कैसी सीरीज़ आती है। तो सबसे ज़्यादा क्या आपको लगता है कि वो वक्त ज़्यादा ठीक था और आर्टिस्ट के लिए ये वाला वक्त ज़्यादा अच्छा है? बड़े आसानी से आप एंटर कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। देखिए आसान तो कुछ नहीं है। सोशल मीडिया भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। आसान क्या है कि आप हाँ, क्योंकि अब आपके फैसिलिटीज बहुत सारी हैं, आप कई तरीके हैं कि आप जा सकते हैं, इस फील्ड को अपना सकते हैं। हमारे ज़माने में कुछ नहीं था। हमारे ज़माने में तो बस वही था, रामलीला रासलीला, यही देखिए और देख के बस खुश रहिए, और वहाँ तक जाने का तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक बात बता दूँ, अगर आपकी नीयत है, आपकी चाहत है, तो आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच के ही रहेंगे। लेकिन उस चाहत को ईमानदारी से आपको करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। सर एक बड़ा निजी सा सवाल पूछ रही हूँ, अगर आप देना चाहे तो। एक होता है कि पहला ब्रेक, ऐसे तो बहुत सारे आप काम कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ये वाला ब्रेक है ना, बस इसी का ही मैं इंतजार कर रहा था, वो सर वो। और एक कहते हैं ना कि पहली पेमेंट, हाँ ये अब ठीक है, अब मुझे लग रहा है मेरा कद बढ़ रहा है। सर इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। पता नहीं, ना कद के बारे में सोचा, ना पेमेंट के बारे में सोचा कि अब मैं दरअसल जब मैं NSD में आ गया, तब मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ पकड़ में आ गया मेरे। अब पेमेंट और ये धन दौलत की बात तो मैं बिल्कुल करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने उस पर कभी यकीन ही नहीं किया। मैंने सीखने पे यकीन किया, मुझे नहीं। मैं 2 रुपये 50 पैसे में काम करता था पारसी थिएटर में जब था, बिल्कुल खाना बदोशी में मैंने ज़िंदगी गुजारी है। और सबसे यही कहता हूँ कि वो खाना बदोशी का जो मज़ा है वो आज तक मुझे नहीं आया। वो 6 साल मैंने बिल्कुल खाना बदोशी में गुजारे। वहाँ पर 2.5 रुपये तो कहने को होते थे, मिलता था 1 रुपया 1.5 रुपया और 8 आने, और बस यही 75 पैसे मिल जाते थे। तो उसमें क्या होता कि उन दिनों
पारसी थिएटर बिल्कुल डूबने की कगार पे था। जिन दिनों में 6 साल में रहा हूँ, बिल्कुल पतन था उसका, तो ख़त्म ही, और मेरे वो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद में NSD आया, तो बारिश हो जाती थी तो बस हम अठन्नी चुवन्नी दे के, और पूरी कंपनी में 30-40 लोग थे, बस ऐसी, तो हमको ऐसे मिल जाते, तो हम 8 आने मिलते थे, 4 आने का आटा लाते थे, 4 आने के टमाटर लाते थे, टमाटर की चटनी और आटे की रोटी बना के आधा खा लेते, आधा पेड़ पे रख देते सूखने के लिए, सुखाने मतलब शाम के लिए। तो वहाँ क्या, कुछ जुआरी थे, वो जुआ वो खेलते रहते थे, उधर का माल इधर लाने के चक्कर में कुछ लोग हार जाते तो हमारे पेड़ की जो रोटी होती थी वो उठा के खा जाते थे। हम शाम को फिर भूखा सोते थे। तो ये भी मज़े थे। और क्या है कि हमेशा आदमी कमियों में सीखता है। अगर आपको सब कुछ दे दिया जाए फिर आप नहीं सीख सकते, और ख़ास तौर पे आर्ट कल्चर, ये कमियों में ही सीखा जा सकता है। तो बस यही है, तो यही ज़िंदगी की सीख है, समझ है, बस यही सीखता है। और इस ज़िंदगी के मज़े भी लेना आना चाहिए कि हाय तकलीफ है, हाय खाना नहीं मिल रहा, हाय चुन्नी है मेरे पास, क्या करूं? अरे उस चुन्नी का मज़ा तो ले लो भैया। हाँ, मज़ा लेके देखिए, कल फिर आ जाएगी वो, मत आज का देख लीजिएगा, आज मज़े ले लीजिए। तो सर फिर वो कौन सी थ्योरी है कि मुंबई में जाते हैं कलाकारों को खुद को मेंटेन करने बड़ा भारी पड़ जाता है, ये कौन कहते हैं? भारी वही लोग कहते हैं जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हाँ, मेंटेन करना कोई वो नहीं है, आप जैसे वैसे रहिए, अपने आप धीरे धीरे मेंटेन हो जाएंगे। आप क्यों उस पर मशक्क़त कर रहे हैं मेंटेन होने पे? आप सीखिए ना, उस पर काम नहीं करेंगे, अब मेंटेन करने के चक्कर में है, अंदर खाली खोखले हैं और मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर लोगे भैया मेंटेन करके? वेरी नाइस। सर NSD से पास आउट और आज उसी से जुड़े प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ जूरी बनना, बच्चों को सिखाना, समझना, उनकी वो अदाकारियाँ देखना, कैसा महसूस होता है? एक बात बताऊं, मेरी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो बच्चे हैं। मैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों से जो मैं आज भी मेरे तो आदर्श हैं बच्चे, कि जो सच्चाई, जो ईमान जो उनके अंदर हो तो कहीं होता नहीं है। तो बच्चों के लिए, तो चाचा चौधरी मैंने बच्चों की उससे ही किया था कि मैं जो भी काम करूं सबसे पहले बच्चों को तो बेहतर लगना ही चाहिए। और मैं ये जो कॉमर्शियल और ये सब, उससे हमेशा बचा हूँ कि उस तरह का ना हो कि मैं बेईमान हो जाऊँ। तो अगर मेरे काम बच्चों को, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि मेरा काम बच्चों को भी अच्छा लगे और मैं बच्चों के लिए काम करूं। तो इस वजह से जब किलकारी का सुना तो मैं तो दौड़ा चला है कि चलो बच्चों से मिलता हूं। और क्या परफॉर्मेंस दी बच्चों ने, मुझे तो ताज्जुब हुआ, क्या इतनी शिद्दत के साथ सारे बच्चे लगे हुए थे। मैंने कहा ये तो अभी से ही बन गए हैं, लेकिन अब उन पर तवज्जो देना पड़ेगा थोड़ा सा। वही पेरेंट्स वाली बात। हाँ, कि जो कॉन्फिडेंस जो उन बच्चों में मैंने देखा, अगर वो बरकरार रहेगा, उन छेड़छाड़ ना की जाए। क्या है कि बच्चे भटकते तब हैं कि आप जब उनको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, नहीं तो सब बच्चों का वही मासूमियत वही बरकरार रहता है। आप भटकाते हैं, हम भटकाते हैं। चलिए सर, क्योंकि वैसे तो बहुत सारा आपने काम किया और हमने सुना है कि आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, और हमने आज देख भी लिया, आपको सुनकर महसूस भी किया है। आपके हर एक शब्द वाकई में एक शब्द जो है ना वो आपके स्वभाव को है ना बयां कर रहे हैं। लेकिन अगर बात स्वभाव की करूं तो पंचायत सीरीज सर आप भी जानते हैं कि कितनी फेमस हो चुकी है, जो NRI है वो भी बड़े पसंद करते हैं। उसका जो कैरेक्टर है, आपको लगता है कि वो आपके व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं मिलान करता है, या कहीं ना कहीं तो फिर भी अछूता रह गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेरे व्यक्तित्व से। अभी तक जितना काम किया उसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो आपके स्वभाव से मेल खाता हो? पता नहीं, मैं तो अभी अपना स्वभाव ही भूल गया हूँ कि कौन सा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स कर लिए हैं और अपना पता है, अपना तो बस यही लगता है कि बस सीखते चलिए, वही कैरेक्टर है। और रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट करिए। बच्चों की, मैं बच्चों को भी कभी तुम करके नहीं बुला पाता हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं बच्चों को भी आप कह के ही मैं हमेशा। तो बस यही है कि तहजीब और इन्हीं चीज़ों की जो भी काम करे बड़ी मोहब्बत से करे, हर शख्स हर काम, बस उससे बेहतर और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चारा नहीं है। सर, क्योंकि आप संगीतकार भी हैं, कई इक्विपमेंट्स भी बजाते हैं म्यूजिशियन के रूप में, लेकिन आपको बहुत कम लोगों ने गाते भी सुना है, तो हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ गुनगुना दें अपना कोई फेवरेट सॉन्ग। सुना दे रहा हूँ। रे सखी मोर पिया घर आए,
यारी सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे इस आंगन के, अपने पिया के मैं बलि बलि जाऊं, भाग जगे इस बिरहन के, यारी सखी मोरे पिया घर आए। पिया गए परदेस और आए न बारमास, अब ठाट पुराने हो गरी, और तड़कन लागे बांस, जिस सावन में पिया घर नाई, आग लगे उस सावन को, अरे सखी मोरे पिया घर आए री। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने ये सुर और ताल छेड़ा, वाकई में बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे स्टूडियो में आप आए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, बहुत कुछ आपने सिखाया ना सिर्फ उन बच्चों को जो कि थिएटर करना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं और वो ये समझ पाएंगे कि थिएटर करना कितना ज़रूरी है, थिएटर हमारे जीवन शैली में कितना बदलाव लाता है और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उन माँ बाप के लिए है जो बच्चों के सपनों को साकार होते देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन उनको भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।